बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बना रहे हैं वो है सैंडविचेस की। तो आप बेकरी स्टाइल से किस तरह से बना सकते हैं इसको घर पे इजीली आप इसको रेडी कर सकते हैं। जो चीज़ों से ही ये रेडी हो जाएगी तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। इफ्तारी में बना सकते हैं आप इसको, बच्चों को लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं। और रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें स्किप किए बगैर। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए, एक सैंडविच ब्रेड चाहिए हस्ब ज़रूरत, और एक स्मॉल साइज़ की बंद गोभी लेंगे, हाफ कट करेंगे, उसको चॉप कर लेंगे, नाइफ से कर लेंगे या चॉपर में। और कद्दूकश करेंगे गाजरों को, एक बड़े साइज़ की मैंने गाजर ली, उसको कद्दूकश करना है। और 2 अंडे बॉईल किए हैं, और एक स्मॉल साइज़ की शिमला मिर्च, उसको भी आपने इस तरह से चॉप कर लेना है। चाहे तो नाइफ से कर लें, चाहे तो चॉपर में। मायोनीज़ चाहिए, ये होममेड है, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। और हरी चटनी जो हरी मिर्चों और पुदीना धनिया डाल के बनाते हैं, एक स्लाइस डाल के आप इसको अच्छे से ग्राइंड कर लें, लिक्विड नहीं होनी चाहिए। 1 टीस्पून इसमें जाएगा काली मिर्च का, और 1/4 टीस्पून इसमें नमक का जाएगा। तो जी एक मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं। तो अंडे को इस तरह से अपने मैशर से अच्छी तरह से मैश कर लेना है बिल्कुल, और दूसरे को भी इसी तरह से कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से मैश हो जाए। इसमें आपने जो है गाजरें शामिल कर देनी है, और बंद गोभी जो हमने चॉप की थी, चाहे तो नाइफ से कर लें आप, चाहे चॉपर में डाल के कर लें। और इसी तरह से शिमला मिर्च को भी आपने कर लेना है। तमाम सब्जियों को पहले अच्छे से वॉश करना है, फिर कटिंग करनी है। नमक और मिर्च भी इसमें ऐड कर देंगे, और इस तरह से आपने इसको वेल कंबाइन करना है ताकि हर एक चीज़ यकजान हो जाए। मायोनीज़ लेंगे और हस्बे ज़रूरत इसमें डालेंगे, 5 से 6 टेबल स्पून डालेंगे, और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। अगर हमें चाहिए होगी तो और डाल लेंगे, क्योंकि ये सूखी सूखी सी अच्छी नहीं लगती। जितना लिक्विड होगा उतना ही मज़े का बनेगा ये। और 1 से 2 टेबल स्पून में और ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कि ये कितनी क्रीमी बनी है। तो जी ब्रेड ले लेते हैं, और तेज़ नाइफ से आपने इसके एजेस जो हैं वो कट कर लेने हैं, और ये बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाएंगे। आपने इसको जो है बना लेना है। इसका ब्रेड क्रम्स जग में डाल के बना लें, और फिर इसको खुशक कर लें, तो बहुत ज़बरदस्त से बन जाएंगे और ज़ाया भी नहीं जाएंगे ये बिल्कुल भी। और एक स्लाइस ले लेते हैं। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी कर दें, और साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। तो जी ये पहले स्लाइस पे हमने ग्रीन चटनी जो है अप्लाई कर ली है, और दूसरे स्लाइस पे हमने जो सब्जियों वाला अमेज़ा रेडी किया था वो हम स्प्रेड कर देंगे इसको। तो देखा आपने ये कितना आसान है, इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो आप इजीली इसको घर पे रेडी कर सकते हैं, और साफ़ सुथरी चीज़ों से आप इसको घर पे बनाएं और खाएं। तो इसी तरह से मैं दूसरे स्लाइस लूँगी, और मायोनीज़ आप इसके ऊपर थोड़ा सा जो है स्प्रेड कर दें, और ये 4 लेयर्स के सैंडविचेस बन जाएंगे। तो आपने तेज़ नाइफ से सेंटर से इस तरह से ट्रायंगल कट कर लेना है इस तरह से। तो आप इसको अफ्तारी में बनाएं, पहले से रेडी करके फ्रिज में रख सकते हैं रैप करके इसको। तो मैं कट करके दिखाती हूँ आपको इसकी लुक। ये देखें बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार खाने में लगते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रमज़ान में इसको। आप इसको टी टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को भी आप सुबह दे सकते हैं लंच बॉक्सेस में। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके, और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।